हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और मैं आज आपको ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेट 10 क्या होगा उसका फुल कंसेप्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेट 10 से पहले आपको जानना पड़ेगा कि ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या है। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी ऑन टू जी, इट्स कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ठीक है, दस ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी की वैल्यू क्या होती है, फाई जी टू जी, जहाँ पे फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है। अब देखिए, ये तो होगी उसकी लैंग्वेज। अब मैं उसका मतलब समझाने वाला हूँ। मतलब क्या होगा, देखिए, जब हमारे पास कोई एक आइसोमॉर्फिज्म होता है। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, तीन टाइप होती है आइसोमॉर्फिज्म की मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। पहली होनी चाहिए, जो जो मैपिंग है वो हमारे पास 1-1 होनी चाहिए। सेकंड, हमारे पास ऑन टू होनी चाहिए। थर्ड, हमारे पास ऑपरेशन प्रिजर्व होना चाहिए। अब आप पूछें ऑपरेशन प्रिजर्व क्या होता है, तो ऑपरेशन प्रिजर्व क्या होता है, देखिए, फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू, जब हम इस दोनों को अलग अलग करके लिख दें तो उसको हम ऑपरेशन प्रिजर्व कहते हैं। ठीक है, अब ऑपरेशन प्रिजर्व समझ में आ गया, ऑन टू समझ में आ गया, 1-1 समझ में आ गया। तो मैंने इसके, अब देखो, टेबल अच्छे से समझा रखा है। जब हमारे पास मैपिंग जी से जी डैश जाए, मतलब कि ये डिफरेंट हो, नॉट सेम, मैंने यहाँ लिख भी रखा है नॉट सेम। मैपिंग क्या है, फाई एक्स जी से दूसरे ग्रुप में जो कि डी जी डैश है, अलग अलग है, तब तो वो सिंपल आइसोमॉर्फिज्म ही होता है। पर जब एक स्पेशल केस, अगर मैं दूसरा केस लूँ जहाँ पे मैपिंग कहाँ से हो रही है, जी से खुद ही जी पे, मतलब कि मैपिंग खुद, मतलब इट्सेल्फ, मतलब खुद ही के बीच में हो रही है, तो और उसका मैपिंग मैंने फाई ऑफ एक्स ले रखा है, तो वो स्पेशल केस हमारे पास क्या होगा, दिस स्पेशल केस इज एन कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब ऑटोमॉर्फिज्म का आपको फंडा समझ में आ गया। अब हम चलते हैं जेट 10 का निकालने के लिए। जेट 10 का निकालने के लिए पहले हम उसमें एक एलिमेंट, मतलब एलिमेंट मानेंगे। क्या होगा वो एलिमेंट, लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेट 10। द जनरेटर्स ऑफ जेट 10 आर 1, 3, 7, 9। अब आप पूछेंगे जनरेटर्स का मतलब क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ जनरेटर्स का मतलब क्या होता है। मैंने क्या बोला था, जेट 10 के जनरेटर्स क्या क्या होते हैं। जेट 10 के जनरेटर्स क्या क्या होते हैं, 1, 3, 7 एंड 9। तो पहले मैं 1 को लेता हूँ, 1 से आपको जनरेट करके दिखाता हूँ पूरा जेट 10। उससे पहले पता होना चाहिए जेट 10 क्या होता है। तो जेट 10 के हमारे पास कितने, 10 एलिमेंट होने चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हो गए हमारे पास 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसको जो, इन चारों में से अगर ये चारों जनरेट कर देते हैं तो ये इसके जनरेटर होंगे। ठीक है, अब मैं पहला 1 ले लिया। ठीक है, 1 मॉड्यूलो 10, पहला एलिमेंट। अब देखिए, 1 मॉड्यूलो 10 का मतलब क्या होता है कि मैं जब 10 को और ये 1 को रखूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है, तो वो जो रिमाइंडर होगा वो इसका एलिमेंट होगा, इस सेट का एलिमेंट होगा पहला वाला। तो मैं 10 जीरो जा जीरो, रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो पहला एलिमेंट मेरा क्या आया, इधर लिख लेता हूँ नीचे, पहला एलिमेंट 1। सेकंड, मैं जब दूसरा एलिमेंट लिखूँगा, 1 + 1 मॉड 10, सेम इधर आएगा मेरे पास 2 मॉड 10 0। तो यहाँ पे 0, फिर से रिमाइंडर क्या है, 2। तो 2 आ गया रिमाइंडर। ऐसे ही मैं चलता जाऊँगा, इधर मैंने 1 + 1 1 + 1 + 1 मॉड 10, तब भी 3 आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। पर जब हम 10 लिखेंगे यहाँ पे, अगर मैंने पार्शियली 10 लिख दिया और हम डिवाइड करके देखिए, 10 10 10 1 हमारे पास 10 होता है। जो सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब मैं अगर 11 लूँ, आपके सामने देखा कि आपको 11 लेता हूँ, 11 10 10 1 10 1। अब ये रिपीट हो रहा है क्योंकि देखो 1 आ गया है, फिर उसके बाद वापस से 2 आएगा, वापस से 3 आएगा। जब मैं 12 लूँगा 2 आएगा, 13 लूँगा 3 आएगा, 14 लूँगा 4 आएगा। रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही में रिपीट होगा। तो मतलब इतने इतने जो हमारे पास एलिमेंट आ गए हैं वो फिक्स्ड है, उसके बाद वो रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ तक क्लोज कर लिया। अब आप ध्यान से देखिए, जेट 10, यहाँ पे जेट 10 और ये जो हमारे पास जनरेटर 1, कहीं सेम तो दिख रहे हैं,
देखिए ना, 0 है, 0 है, 1 2 3 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे मतलब क्या हो गया, 1 इज़ द जनरेटर ऑफ Z10। ऐसी सेम हमारे पास 3 होगा, 3 mod 10, 3 + 3 mod 10, 3 + 3 + 3 mod 10। अब ऐसे करते जाएंगे तो हमारे पास 3 भी जनरेटर होगा, 7 भी जनरेटर होगा एंड 9 होगा। अब आप पूछेंगे 2 क्यों नहीं होगा, मैं 2 का दिखा देता हूँ आपको, 2 क्यों नहीं होगा जनरेटर। तो देखिए, मैं लिखूँगा 2 mod 10, मैं 4 एलिमेंट में देख लेता हूँ। 2 mod 10 तो मेरे पास, हाँ ठीक है, 2 mod 10, 2 + 2 mod 10, 2 + 2 + 2 mod 10, ऐसे ही चलता जाएगा। इसके एलिमेंट देखते हैं, पहला तो 2 ही आएगा, 10 से छोटा है मतलब वही सेम एलिमेंट आ जाएगा, 4 6, इधर 4 × 2 8, 5 × 2 जब 10 होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 होगा तो 0 होगा रिमाइंडर, ये देखिए ना, 10 होगा तो 0 होगा, 5 × 10, 6 × 12, तो 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। देखो ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया, मुझे यहाँ पे क्लोज करना पड़ गया, क्लोज करना पड़ गया, ये Z10 के बराबर नहीं आ रहा है, तो 2 इज़ नॉट अ जनरेटर। समझ आया। तो हमें, मैं फाइनलाइज कर लेता हूँ, Z10 के जनरेटर्स कौन कौन से हो गए, सॉरी, 1 3 7 एंड 9, ये हो गए Z10 के जनरेटर्स। अब हम आगे थ्योरम प्रूफ करेंगे। हाँ, तो अब हम आगे वापस से, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो वी हैव 4 चॉइसेस फॉर अल्फ़ा 1 1 3 7 और 9। ठीक है, इफ़ अल्फ़ा 1 = 1, जब हमारे पास अल्फ़ा 1 1 होगा तो अल्फ़ा के किसके बराबर होगा। अब देखिए मैंने के को क्या किया, इधर के टाइम्स तोड़ दिया, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, कहाँ तक, के टर्म्स तक। तो मैंने ऑपरेशन फिर जब पढ़ाया था आपको, क्या होगा, वो अलग अलग हो जाएगा, अलग 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 अलग, ये अलग अलग हो गया, अल्फ़ा ऑफ 1 + अल्फ़ा ऑफ 1 अप टू कहाँ तक, अल्फ़ा 1, और ये कितनी टाइम्स आ गया, के टाइम्स, तो मैंने के इसका मल्टीपल लिख दिया। देखिए ना, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, अगर 10 बार होगा तो मैं 10 × 2 लिखूँगा ना, तो फिर वही हो गया सेम, के × अल्फ़ा ऑफ 1। अब हमारे पास यहाँ पे मैपिंग हमको निकालनी है कि ऑटोमॉर्फिज्म Z10 के अंदर क्या आएगी। तो मेरे को अल्फ़ा 1 की वैल्यू पता करनी होगी, के तो फिक्स्ड हो गया ना, अब अल्फ़ा 1 मेरे पास 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा कि क्या होगा, 10 तक ही जाएगा, मतलब से 9 तक ही जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा 1 क्या होगा, तो वही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, नाउ वी हैव टू डिटरमाइन अल्फ़ा 1 विच मेक्स अल्फ़ा एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10। अल्फ़ा 1 की वैल्यू निकालो कि ऑटोमॉर्फिज्म Z10 के बराबर है। तो फिर इधर लिखा हुआ है, देर आर 4 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अल्फ़ा 1। अब 4 पॉसिबिलिटीज़ है, अल्फ़ा 1 को 1 ले लूँ, क्योंकि यही तो जनरेटर्स है ना, अल्फ़ा 1 1 3 7 9, और इस मैपिंग को मैंने सर सिंपल बनाने के लिए अल्फ़ा 1 = 1 को मैंने अल्फ़ा 1 ले लिया, अल्फ़ा 1 = 3 को मैंने अल्फ़ा 3 ले लिया, 7 को अल्फ़ा 7 एंड 9 को अल्फ़ा 9। हम अब ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व डेट अल्फ़ा 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। अल्फ़ा 1 हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो फॉर अल्फ़ा 3, सिंस अल्फ़ा 3 = 1, जो 3 था ये 3, एंड तो जब हम जनरेटर 3 लिखा, मैंने आपको लिख के दिखाया था, 3 3 + 3 mod 3, ये सब किसको, मतलब Z10 को ही डिराइव कर रहे हैं ना, ये जनरेटर Z10 को डिराइव कर रहा है। सो 3 इज़ द जनरेटर ऑफ Z10, ये मैंने पहले बता दिया है, एंड अल्फ़ा 3 इज़ ऑन टू कैसे, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स उसके डिराइव कर रहा है, सारे के सारे, मतलब कि कोड वो मेन रेंज के बराबर हो जा रहा है, तो ये ऑन टू हो गया। अब ऑन टू हो गया तो अल्फ़ा 3 1 1 भी होगा। अल्फ़ा 3 1 1 कैसे होगा, देखिए सारे एलिमेंट्स अलग अलग को मतलब मैप कर रहे हैं ना, कोई सेम एलिमेंट को तो मैप नहीं कर रहा। इधर 3 आ रहा है, इसकी वैल्यू 6 आ रही है, इसकी वैल्यू 9 आ रही है, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, इतने सेट के अंदर मैं 1 1 की बात कर रहा हूँ, उसके आगे वो नहीं होगा 1 1, पर इतने सेट के अंदर वो 1 1 1 1 है। तो फिर हमको क्या पता चल गया कि 1 1 है, ऑन टू है। अब अल्फ़ा 3 को मैंने ऑपरेशन प्रिजर्विंग दिखा दिया, उससे मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो आइसोमॉर्फिज्म बता सकता हूँ। ठीक है ना, 1 1 ऑन टू प्लस ऑपरेशन प्रिजर्विंग, तो अल्फ़ा 3 + a + b, मैंने जब a + b डाला तो वो 3 टाइम्स a + b हो गया। ठीक है, तो 3a + 3 भी अलग अलग कर दिया, और 3a किसको मैप कर रहा है, अल्फ़ा 3a को, 3b किसको मैप कर रहा है, अल्फ़ा 3b को, तो ये अलग अलग हो गए, मतलब ऑपरेशन प्रिजर्विंग तो है, ऑपरेशन प्रिजर्विंग है, 1 1 है, ऑन टू है, शेप मैपिंग के बीच में है,
तो क्या हो गया, अल्फ़ा 3 बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10। ऐसे ही आप सिमिलरली मैं लिख के बता दूँ, अल्फ़ा 7 और अल्फ़ा 9 भी सेम ऐसे ही कर रहे होंगे, आप चेक कर लेना, ठीक है। अभी थ्योरम है, मैं इतना बड़ा नहीं कर सकता, तो देख लेना अल्फ़ा 7 अल्फ़ा 9 भी Z10 के अंदर आ रहे होंगे ऑटोमॉर्फिज्म। दस वी हैव अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू 1, जो कि आइडेंटिटी है। इफ़ अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू 3 देन अल्फ़ा k इक्वल्स टू 3k, ठीक है। और अल्फ़ा 1 इक्वल टू 7 हुआ तो अल्फ़ा k इक्वल टू 7k, अल्फ़ा 1 इक्वल टू 9 हुआ तो अल्फ़ा k इक्वल टू 9k, ठीक है। एंड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10 किसके बराबर आएगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 7 अल्फ़ा 9, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने पुट की k 3k 7k 9k, मतलब कि ये जो सारी मैपिंग्स है यही ऑटोमॉर्फिज्म शो करेगी। उसके बाद इधर मैं 2k लिख लूँ, इधर 5k लिख लूँ, इधर 6k लिख लूँ, तो वो नहीं करेंगी, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10 के अंदर नहीं आएंगी, ठीक है। इफ़ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ Z10, अब हमको ये पता लग गया ऑटोमॉर्फिज्म तो ये है, ठीक है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ। मैंने अल्फ़ा 3 को कॉम्पोजिशन किया अल्फ़ा 3 के साथ 1 के साथ, हम करते नहीं है एफ ऑफ जी एक्स, इसको कैसे लिखते हैं, एफ जी एक्स ही तो लिखते हैं। तो मैंने वही किया, तो अल्फ़ा अल्फ़ा 3 1 लिख दिया। अब मैंने पहले इन दोनों का कंपोजिशन किया, इन दोनों की वैल्यू क्या थी 3 के बराबर, फिर इन दोनों की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 3 के बराबर, 3 इंटू 3 के बराबर, उसकी वैल्यू क्या आई 9 के बराबर। तो ये किसके बराबर है, अल्फ़ा 9 ऑफ 1 के बराबर, ठीक है। अब मैंने अल्फ़ा 3 देखा अल्फ़ा 9 आ रहा, दैट इज़ कि जब मैंने अल्फ़ा 3 का स्क्वायर देखा तो वो अल्फ़ा 9 आ रहा है, कि सेम ही तो है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, इधर 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 बन जाएगा ना, तो 81, तो अल्फ़ा ऑफ 81 देखेगा। अब मैंने अल्फ़ा ऑफ 81 को देखा तो क्या होगा 81 ही होगा। मैं इस पर मॉड 10 लगा दूंगा तो क्या होगा 81 10, मतलब कि यहाँ पे 10 8 जा 81 ही आ रहा है, 1 आ रहा है, तो अल्फ़ा 1 बराबर हो गया। तो अल्फ़ा 3 की जो ये हो गई ऑर्डर क्या हो गया 4 हो गया, मतलब 4 बार जब मैं अल्फ़ा 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो अल्फ़ा 1 आइडेंटिटी बना रहा है, ठीक है। अल्फ़ा 3 का 4 हो गया, तो हमें क्या पता लग गया 10 ऑटोमॉर्फिज्म Z10 इज साइक्लिक है। अब हमें देखना U10 आपको पता होना चाहिए, U10 में क्या होते हैं, जिसका GCD हमारे पास 10 के साथ 1 है। और 10 के साथ GCD किस किस का 1 आता है, 1 का आता है, 3 का 7 7 एंड 9 का। 2 लूँ तो उसका GCD 2 आ जाएगा, ऐसे ही 5 लूँ तो उसका GCD 2 आ जाएगा। हमारे पास GCD 1 आना चाहिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 4 है। 1379 का कैलर टेबल बनाया, इसका कैलर टेबल हमने देखा ऑटोमॉर्फिज्म Z10 के बराबर आ रहा है, देखो ना 11379 11379 339, ये कंपोजिशन आपने कर करके देखनी है। और ये थ्योरम है तो आपको बस इतना से हिंट दे के उनको बता देना है कि इतना ही है, ठीक है। तो U10 ऑटोमॉर्फिज्म Z10 बराबर आ रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म Z10 इस मतलब कि आइसोमॉर्फिक टू U10। तो हमें क्या फाइनली पता लग रहा है, हमें क्या क्वेश्चन था, फाइंड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10। तो Z10 के अंदर कौन कौन से ऑटोमॉर्फिज्म आएंगे, K 3K 7K 9K, ये जो सारी मैपिंग है ये ऑटोमॉर्फिज्म शो करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये जो लेक्चर है समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।